गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी। केवल आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपके लिए हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी देंगे और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारी संवेदनशीलता है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा अब स्कूलों को भी सांदीपनी विद्यालय के रूप में बदल रहे हैं और यहाँ तो भगवान राम के हमारा सतना का धाम, चित्रकूट का धाम, क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देर रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भगवान राम के धाम के लिए। गणेश सिंह जी 2250 करोड़ रुपया चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वहां वन गमन पथ मार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनी आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई। 5000 साल हो गए, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोलिए कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेस कह रही है आप धर्म का काम क्यों करते हो? अब कोई इनको समझाए, अरे हम धर्म का नहीं करे तो अधर्म का करे क्या? तुमने तो कभी करा नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। सही कहा था सिद्धार्थ भाई ने और हमारे सांसद जी ने, जो आतंकवादी है, जो कई लोगों की हत्या करते हैं, अब कांग्रेस के नेता उनको जी लगा के बोलते हैं जैसे वो उनके चाचा मामा दादा हो। अरे शर्म आना चाहिए, जी लगाते हैं। अरे जिनको जूते मारना चाहिए उनको जी लगाते हैं कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्या बुद्धि कोई कहां गई उनकी, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। और इनसे आगे बढ़ो, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। वो राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। अरे अब ये कोर्ट नहीं मानोगे तो क्या तालिबान वालों के पास जाओगे? थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। कोर्ट नहीं मानते, कोर्ट ने एक नहीं कई बार इनको माफी मांगने की सजा दी, लेकिन फिर वापस धाक के 3 पार, आज कुछ के कल फिर वापस वहीं पहुंच जाए। चुनाव, अरे बताओ, खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। अरे दशहरा दिवाली आ गया है, गांव गांव में बच्चे बच्चे भी फुस्सी बम लाते, फुस्सी बम। कभी आग लगाओ तो कुछ निकलता ही नहीं। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई है कि मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। ये बगल के उत्तर प्रदेश में क्या जनता ने धूल चटाई कि भागते हुए वहां केरल के पास गए वायनाड में, वो तो समुद्र आ गया, नहीं तो आगे कहां जाते पता नहीं। इस देश में पूरा नकार दिया गया, लेकिन मानते ही नहीं। जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आप सब देखें, जिसके जीवन का कण कण क्षण क्षण इस देश की सेवा के लिए लग रहा है। 24 साल से सार्वजनिक जीवन में है, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है।
और विंध्य की इस धरती पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातों के साथ 163 करोड़ के तो काम दिए, लेकिन कुछ मांगे हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी ने रखी। मुझे लगता है कि मैं आपके सामने विषय रखूंगा, आप ताली वाली बजा के बताना ये करना है कि नहीं करना है। आपने कहा सिविल हॉस्पिटल 50 बेड को 100 बेड का करना चाहिए क्या? इधर से आवाज कम आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं यहीं से करने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आपने कहा आईटीआई के माध्यम से यहां के बेरोजगारों के लिए, उनके रोजगार के साधन के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जब उद्योग धंधे लग रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आईटीआई बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योथर की धरती पर। आपने कहा यहां के लोग समर्थ बने, गरीबी दूर करे, युवाओं को रोजगार मिले, किसान, महिला, सभी क्षेत्र में युवा सबको काम मिले, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। ऐसे में 400 एकड़ भूमि यहां उपलब्ध है, तो इसको बनाना चाहिए क्या? जरा ताली कम बज रही है, बनाना चाहिए क्या? तो बनाना चाहिए, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। त्योथर की धरती पर नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा। हमारे बीच बनारस, प्रयाग और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लोग हैं। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। और वैसे तो आप उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीक वाले बेल्ट में हो, ऐसे में ये तो हमारा मुखमंडल की तरह तिवारी जी का ये क्षेत्र हमारे लिए लगता है कि मध्य प्रदेश का एंट्री गेट है। ऐसे में अगर हम यहाँ करते हैं, इससे ज्यादा आनंद की क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। आपने कहा तमस नदी के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाना चाहिए क्या? पीछे आवाज कम आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो आपने कहा स्वच्छ शीघ्रम तथास्तु बनाने की घोषणा करते हैं। आज के इस अवसर पर अब ये काम तो बहुत सारे लिखा है, लेकिन अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो इसलिए सिद्धार्थ भाई और सांसद जी, मैं आपके बीच आज आपके लिए इतने पे खत्म करते हुए अगली बार और तैयारी से आएंगे और जो जो मांगेगा त्योथर की धरती वो सब आपको मिलेगी। तो हम सब विकास के मामले में लगातार इसी प्रकार से ये कारवां चलता रहेगा। जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करे और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।